Hello, good morning, students. This is chapter number 4. We have started yesterday the essays that made trees bloom. Till now, the story is going on that the old lady and the old man, the old couple was living and they had a pet dog, and the dog was very sweet. And both the lady and the man very carefully take care of that dog. And when the farmer goes to the farm, the pet dog also goes with him. Okay, now this para. One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन the dog came running, कुत्ता दौड़ता हुआ आया उसके पास. किसके पास? ओल्ड फार्मर के पास. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसके पंजे, पॉज मीन्स पंजे जो थे वो लगाए उसने उसके लेग्स के. एंड मोशनिंग, और इशारा कर रहा था, मूव कर रहा था. मोशन का मतलब हलचल करना. वो मूव कर रहा था, मोशन कर रहा था. विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, सिर से, अपने सिर से कुछ इशारा कर रहा था कि कुछ कोई जगह है. सम स्पॉट, किसी जगह के लिए. बिहाइंड यानी पीछे की तरफ. मतलब वो डॉग दौड़ता हुआ आया, किसान के पैरों में अपने पंजे लगाए और कुछ इशारा कर रहा था शायद वो. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग. पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसका पेट जो है वो खेल रहा है केवल. एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया. डिड नॉट माइंड में ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट ऑन वीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो. किंतु कुत्ते ने जारी रखा. वीनिंग एंड रनिंग, यहाँ वहाँ दौड़ भाग करना. वीनिंग यानी उछल कूद करना, रनिंग मीन्स दौड़ना. टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ. फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट के लिए. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स. फिर उस बूढ़े आदमी ने उस कुत्ते का पीछा किया, फॉलो किया, जिधर वो ले जाना चाह रहा था उधर गया. ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, कुछ यार्ड, यार्ड का मतलब कुछ कदम, कुछ दूरी पे एक प्लेस था. द एनिमल बिगेन टू लाइवली स्क्रैचिंग, और वो जो एनिमल था यानी पेट डॉग, वो स्टार्ट कर दिया उसने. बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, उसके सामने ही वहाँ स्क्रैच करना यानी खोदना शुरू कर दिया. थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, और बूढ़े आदमी ने सोचा कि शायद हो सकता है उसमें बरीड का मतलब गाड़ी गई, नीचे दबी हुई, या तो कोई हड्डी होगी, बोन होगी, और कोई फिश का बिट होगा वहाँ पे, फिश ऑफ बिट. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हॉय इन द अर्थ. इसलिए वो खोद रहा था तो उसने सोचा कुछ हड्डी उड्डी दबी होगी, इसलिए कर रहा होगा ये स्क्रैच कुत्ता. इसलिए बूढ़े आदमी ने अपने गेती, होई का मतलब गेती, ये जो इसके हाथ में है ये गेती है, फावड़ा अलग होता है, इसलिए स्ट्रक, एक उस होई से, उस गेती से उसने धरती पे एक बूढ़े आदमी ने मारा. वैन लो, जैसे ही मारा, लो मीन्स अरे देखो, लो मीन्स अरे देखो. ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने क्या चमक रहा था? सोने का ढेर, यानी उसके अंदर क्या था? सोना ही सोना निकला. जैसे ही उसने खोदा थोड़ा सा तो चमकता हुआ सोना सामने आ गया उसके. मतलब किसने खजाना बता दिया वहाँ पे? उस डॉग ने उसको खजाना बता दिया. 10 in an hour द ओल्ड कपल वर मैड रिच, इसलिए 1 घंटे में ही वो बूढ़े आदमी औरत क्या बन गए? रिच बन गए. रिच बन गए, रिच का मतलब धनवान बन गए. द गुड सॉल्स बोट ए पीस ऑफ लैंड मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, इसलिए वो अच्छी आत्मा वाले इंसान थे दोनों ही. कुछ टुकड़ा उन्होंने ज़मीन खरीदा, मेड ए फीस्ट, और दावत दी. फीस्ट का मतलब दावत देना, पार्टी दी. फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को. एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने आसपास के पड़ोस जो गरीब लोग थे उनको प्लेंटीफुली यानी खूब सारा उन्होंने खाने पीने के लिए दिया. एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस, और उस कुत्ते को, डॉग को उन्होंने पेटेड किया यानी थपथपाया, उसको हाथ फेरा ऊपर. हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विद काइंडनेस, बड़ी दयालुता के साथ. स्मूथर्ड यानी आराम से उस पर खूब हाथ फेरा उन्होंने. नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. अब इसी गांव में एक दूसरा जोड़ा भी रहता था, एक बूढ़े आदमी औरत रहते थे, लेकिन वो विक्ड थे. विक्ड का मतलब दुष्ट थे,
बड़े बेकार थे, वो भी रहते थे उसी गांव में। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, थोड़ा सा भी उनके अंदर कोई सेंसिटिव नहीं था, संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, एंड काइंड और कोई दया नहीं थी उनके अंदर। ऐसे बूढ़े आदमी औरत भी उसी गांव में रहते थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, जो क्या करते थे, हमेशा किक, लात मारते थे, स्कोल्डेड, डांटते थे, ऑल डॉग, सभी कुत्तों, वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जो जब कभी भी कोई कुत्ता उनके घर के आसपास भी आता तो वो उसको लात मारते थे, डांट के भगाते थे। ऐसे थे वो दुष्ट बूढ़े आदमी। और तो दो जोड़े रह रहे हैं यहाँ पे, पहला जोड़ा जो बड़ा दयालु है और दूसरे जो दुष्ट है। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अब उन्होंने, वो जो खराब बूढ़े आदमी औरत थे, उन्होंने सुना अपने पड़ोसी के बारे में कि और उसको सोना निकल गया ऐसे, और वो पार्टी दिया उसने, सारे सुनी। दे कॉक्स द डॉग इन टू देयर गार्डन, इसलिए क्या किया उन्होंने, अब वो जो डॉग था, वो अच्छे भले आदमियों का जो डॉग था, उसको कॉक्स्ट किया उन्होंने। कॉक्स्ट का मतलब ऐसे ही ललचाया, कॉक्स्ट का मतलब ललचाना, ललचा के उस कुत्ते को अपने गार्डन में बुलाया। एंड सेड बिफोर हिम बिट ऑफ फिश, और उसके सामने फिश का टुकड़ा रख दिया। एंड अदर डेंटीज, और दूसरे खाने की चीज़, डेंटीज मीन्स खाने की चीज़। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, क्या आशा की उन्होंने कि हमारे लिए भी ये जो डॉग है ना, ये क्या ले आएगा, कोई खजाना ले आएगा, ट्रेजर मीन्स खजाना। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, किंतु वो कुत्ता जो था वो डर रहा था, बीइंग अफ्रेड, डरा हुआ था, ऑफ द क्रूअल पेयर, वो जो जोड़ा था ना बूढ़े आदमियों का निर्दयी, क्रूअल, उनसे वो डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, न तो उसने कुछ खाया और न ही वहाँ से वो हिला। तो अब इनको खजाना मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में हम शायद देखेंगे चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए लर्निंग डे। ओके बाय।